प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 4.1 के शेष बचे हुए सवाल पूरे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ये एक सारणी है जिसमें व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों की संख्या दी हुई है। आपको बताना है कि इसका पाई चार्ट हमें कैसे बनाना है। तो देखिए हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहली बात ये है कि हमें उसमें केंद्रीय कोण निकालना होता है। जब हम केंद्रीय कोण निकाल लेंगे और फिर उसको हम वृत्त के अंदर पाई चार्ट को बनाएंगे। अब देखिए केंद्रीय कोण हम कैसे निकालते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ रंग। रंग कौन कौन से हैं? नीला, हरा, लाल, पीला और फिर है इनका योग। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मैं इस सारणी में केंद्रीय कोण बनाऊंगी। अब यहाँ पे है व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए व्यक्तियों की संख्या हमें क्या क्या दी हुई है इसमें। नीला रंग पसंद करने वाले 18 व्यक्ति हैं, हरा रंग पसंद करने वाले 9 हैं, लाल रंग पसंद करने वाले 6 हैं, पीला रंग पसंद करने वाले 3 हैं और कुल व्यक्ति हैं 36। तो अब मैं क्या बनाऊंगी? इसका केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण कैसे निकाला जाता है? देखिए नीला रंग 18 व्यक्तियों को पसंद है और टोटल व्यक्ति हैं 36 और गुना में क्या करूंगी मैं? 360, क्योंकि वृत्त के अंदर 360 डिग्री के टोटल कोण है। अब देखिए इसको हम इससे काटेंगे तो ये ऐसे 10 पे कट जाएगा। 36 से कम 36, 180 डिग्री। इसके बाद है हरा। हरा कितने व्यक्ति? 9 और टोटल कितने व्यक्ति? 36 और टोटल 360 डिग्री का कोण, तो कट जाएगा ये 90 डिग्री। यानी कि हरे रंग का केंद्रीय कोण 90 आ गया। इसके बाद लाल रंग। लाल रंग 6 व्यक्ति, 6/36 गुना 360, ये भी ऐसे ही कट जाएगा 10 छिके 60 डिग्री। इसके बाद पीला। पीले में 3 व्यक्ति हैं तो 3 गुना 3/36 गुना 360, ये काट देंगे 10 पे कट जाएगा 30 डिग्री। यानी कि पीले रंग का केंद्रीय कोण 30, नीले रंग का 180, हरे रंग का 90 डिग्री, लाल का 60 और 3 का 30। देखिए अगर आप इनको जोड़ के देखेंगे इनका जोड़ भी 360 आएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था पाई चार्ट बनाने के लिए हम एक वृत्त खींचते हैं। वृत्त आप प्रकार की सहायता से खींचोगे, मैंने रफ एंड से खींच लिया है। ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे हम एक ऐसे रेडियस त्रिज्या लगा लेते हैं। तो अब हम इन कोणों को D की सहायता से बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए पहला कोण है 180, तो 180 डिग्री का कोण ऐसे सीधा ही हो जाएगा यहाँ तक, ये 180 हो गया। 180 डिग्री पे कौन सा रंग है? नीला। इसके बाद है 90। अब 90 का यहाँ इस लाइन पे हम D को रखेंगे तो ये सीधा आ जाएगा ऐसे 90। कौन सा रंग है ये? हरा। इसके बाद 60 डिग्री यहाँ पे रखेंगे हम अपनी D और ऐसे लगा देंगे, ये हो गया 60 डिग्री पे लाल और ये अपने आप ही 30 डिग्री का रह जाएगा। कौन सा रंग है ये? पीला। ये हमारा पाई चार्ट बनके तैयार हो गया है। पाई चार्ट देखिए
पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें केंद्रीय कोण निकालना होता है। केंद्रीय कोण जो हमें कुल दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे जितनी संख्या है उससे और गुना कर देंगे 360 से। तो केंद्रीय कोण नीले रंग का 180, हरे का 90, लाल का 60, पीले का 30। फिर इसको एक वृत्त के अंदर हम इसको डी की सहायता से बना लेंगे। तो ये हमारा पाई चार्ट तैयार हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का ये पाई चार्ट दिया हुआ है। देखिए 65 डिग्री पे सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, 90 डिग्री पे गणित है और 55 डिग्री पे अंग्रेजी है और 70 डिग्री हिंदी है और 80 डिग्री विज्ञान है। तो इस पाई चार्ट को देख के हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? दूसरा सवाल, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक प्राप्त किए? तीसरा, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। देखिए हम पाई चार्ट को देख के भी ये अनुमान लगा सकते हैं। हमें बताना है किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये हमें निकालना होगा। दूसरा, गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? देखो हिंदी में कितने हैं 70 और गणित में है 90, तो हमें दिख ही रहा है वो ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं ये हमें ज्ञात करना है। अगले में कहता है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। गणित और सामाजिक विज्ञान में कुल मिला के 90 और 65 कितना हो गया 155। विज्ञान और हिंदी में ये है 150, तो वो तो ज्यादा है ही, हमें दिखाई दे रहा है। और कितना ज्यादा है ये हमें ज्ञात करना है। और कुल अंक दे रखे हैं 540। देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। कुल अंक दे रखे हैं 540 और कुल कोण भी हमें पता है कितने होते हैं। कुल कोण 360 डिग्री होते हैं। ये मैं पहला पार्ट इसका हल कर रही हूँ। कुल कोण अंक 540, कुल कोण 360। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे 540 अंक किसके बराबर है? 360 डिग्री के। 360 डिग्री के। तो एक अंक किसके बराबर आ जाएगा? 360 बटे में 540। तो आपको कितने अंकों का कोण निकालना पड़ेगा? 105। तो 105 अंक बराबर हैं 360 गुना 105 बटे 540। 0 से 0 कट जाएगी। अब देखिए 6 के पहाड़े से मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 छिके 36, 6 में 54। अब मुझे फिर ये 3 के पहाड़े से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। और अब ये 3 से कट रहा है। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 गुना 2 70 डिग्री। अब देखिए 70 डिग्री पाई चार्ट में किसको दिए हुए हैं? हिंदी को। तो हम क्या लिखेंगे? अतः हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। दूसरे भाग में पूछा है विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए हिंदी में प्राप्त कितने किए हमने ये निकाल लिया है। अभी हिंदी में प्राप्त
अंक, हिंदी में प्राप्त अंक 105 डिग्री 105 अंक। अब हम गणित के अंक निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। गणित में प्राप्त अंक कैसे निकालोगे। गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो गणित का कोण दे रखा है 90 डिग्री का, और कुल कोण 360 और कुल अंक 540। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। 0 से 0 कट गई, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 540 बटे 4। अब ये फिर कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और फिर ये फिर कट जाएगा 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितने प्राप्त किए 135 अंक। कितने प्राप्त किए 135, और उसमें कितने प्राप्त किए हिंदी में 105। तो गणित में क्या लिखेंगे इसका आंसर। गणित में हिंदी से अधिक अंक कितने 135 माइनस 105, कितने 30 अंक। ठीक है। तीसरे भाग में कहता है कि क्या सामाजिक और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो इसमें देखिए हमने गणित में निकाल लिए, हमने हिंदी में निकाल लिए, अब हम सामाजिक विज्ञान के और निकाल लेते हैं अंक। सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक सामाजिक विज्ञान कितने डिग्री पर दे रखा है 65 डिग्री पर। तो 65 बटे 360 गुना 540, काट लीजिए इसको। 0 से 0, ये कितने भी कट जाएगा। 9 चौके 36, 9 छिके 9 चौक 36, 9 छिके 54। अब ये फिर कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 65 गुना 3 बटे 2, तो कितना आ गया 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 18 और 1 19 बटे 2। 2 से भाग दे लो, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14। जो विज्ञान में प्राप्त किए वो 97.5 अंक प्राप्त किए। इसके बाद हम विज्ञान का और निकाल लेते हैं। विज्ञान में प्राप्त अंक कैसे निकालोगे। विज्ञान में प्राप्त अंक, विज्ञान में 80 डिग्री है, तो 80 बटे 360 गुना 540। देखिए विज्ञान में प्राप्त अंक 80 बटे 360 गुना 540। अब देखो इसको हम काट देंगे। 0 से 0 कट गई। 9 6 निमे 54, 9 छिके 54, 9 चौक 36, और 4 से इसको काट देंगे तो 120 अंक। विज्ञान में प्राप्त कितने अंक हुए 120। अब देखिए गणित में प्राप्त हुए 135, हिंदी में प्राप्त 105, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त इतने आ गए, और विज्ञान में प्राप्त अंक हो गए 120। अब हमारा जो प्रश्न था वो ये था, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग सामाजिक विज्ञान जमा गणित के अंक
कितने हो जाएंगे? 97.5 जमा 135। तो जोड़ो इसको, 7 और 5 12, हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13, हासिल 1। ठीक है, ये आ गया 232.5। और किसके बराबर चेक करना है? विज्ञान और हिंदी। विज्ञान जमा हिंदी के अंक। विज्ञान के कितने हैं? 120। हिंदी के कितने हैं? 105। जोड़ेंगे तो 225। तो कितने अधिक हैं? क्या लिखेंगे? हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग हिंदी और विज्ञान के अंकों के योग से अधिक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी कि इनका एक पाई चार्ट बनाइए। हिंदी बोलने वाले 40 हैं, अंग्रेजी बोलने वाले 12, मराठी वाले 9, तमिल जो भाषा बोलते हैं वो 7 हैं, बंगाली भाषा बोलने वाले 4 हैं, और इन सब का जोड़ कितना है? 72। यानी कि टोटल बच्चे 72 हैं, और 72 में से 40 बच्चे हिंदी बोलते हैं, 12 अंग्रेजी बोलते हैं, 9 मराठी बोलते हैं, 7 तमिल बोलते हैं, 4 बंगाली बोलते हैं। तो हमें इसका एक पाई चार्ट बनाना है। देखिए, पाई चार्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें पहले केंद्रीय कोण बनाना होगा। केंद्रीय कोण बनाने के बाद हम प्रकार की सहायता से पाई चार्ट का निर्माण करेंगे। मैं केंद्रीय कोण निकालने के लिए पहले इस टेबल को यहाँ पे तैयार करती हूँ। भाषा, कौन कौन सी भाषा है? देखिए ध्यान से, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, और इनका योग। संख्या, छात्रावास में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो क्या क्या है? हिंदी बोलने वाले 40, अंग्रेजी वाले 12, मराठी 9, तमिल 7 और बंगाली 4, और टोटल हैं बच्चे ये 72। और अब मुझे क्या निकालना है? इनका केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण देखो कैसे निकालूंगी मैं। 40 और टोटल बच्चे हैं 72 और गुना 360, तो सीधा मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है। 36 दूनी 72, 36 एकम 36, 0 की 0 और 2 पंजे 10। तो ये कितना डिग्री आ गया हमारे पास? 40 गुना 5, 200 डिग्री। अंग्रेजी 12/72 गुना 360, सीधा काट देती हूँ मैं इसको 5 पे, 12 पंजे 60 डिग्री। अगला 9/72 गुना 360, सीधा काट दिया 5 पे, 9 पंजे 45 डिग्री। 7/72 गुना 360,
5 सत्ते 35 डिग्री, 4/72 गुना 360 20 डिग्री। अब हम इनको, ये केंद्रीय कोण आ गए। हिंदी बोलने का जितने बोलते हैं वो 200 डिग्री, अंग्रेजी का 60 डिग्री, मराठी का 45 डिग्री, तमिल का 35 डिग्री और बंगाली का 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम एक वृत्त लगा लेंगे। किसी भी त्रिज्या को लेकर ये वृत्त लगा लिया। ये मेरे वृत्त का केंद्र बिंदु है, ये मैंने इसकी त्रिज्या लगा ली। अब यहाँ पे हम डी रखेंगे और डी रख के हम 200 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखो ये 180, तो थोड़ा सा इससे ज्यादा हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये कोण इस तरह से आ जाएगा हमारा, तो ये 200 डिग्री का कोण हो गया। ये कौन सी भाषा है, हिंदी। इसके बाद है 60। अब इस पे डी रखेंगे, हम इस पे डी रखेंगे और कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 60 का। ये कौन सी भाषा का आ गया, अंग्रेजी। अब इस पे हम अपने डी रखेंगे और 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये बन गया 45 डिग्री का कोण। 45 डिग्री मराठी, और उसके बाद 35 डिग्री यहाँ पे डी रखेंगे और ये लगभग ऐसे आ जाएगा 35। ये कौन सी भाषा है, तमिल। और ये अपने आप 20 डिग्री का रह जाएगा। और ये क्या है, बंगाली। ये मैंने बिल्कुल रफ हैंड से बनाया है, आप इसको प्रकार से बनाएंगे तो ये बहुत साफ बनेगा। रफ हैंड से मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है, तो ये बनाया था हमने पाई चार्ट। तो बेटा ये थे क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 4.1 के। कल हम आपके लिए अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।